जय हिंद। आज हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, यानी किस चैप्टर को आपको पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, किन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है और किन चैप्टर को एग्जाम की 1-2 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एप्लीकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यही 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 थ्योरी ऑफ डिमांड, चैप्टर 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ सप्लाई, चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चैप्टर 11 अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट और चैप्टर 13 इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन और चैप्टर 8 लेबर। यानी ये जो 7 चैप्टर है इन पर आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए भाई। अगर आप इन 7 चैप्टर पर अपना पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। देखिए, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में है चैप्टर 14 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, चैप्टर 15 प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, चैप्टर 16 मनी एंड इन्फ्लेमेशन और चैप्टर 17 बैंकिंग, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक एक ही में कंबाइन दिया है। तो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। मतलब क्या हुआ, अगर आप इन चैप्टर को यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो इनको 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो काम आपका हो जाएगा। यानी इन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और थर्ड कैटेगराइज हम किया है एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ने वाले चैप्टर्स, जैसे में आ गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चैप्टर 6 लैंड, चैप्टर 7 डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, चैप्टर 9 कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर 10 इंटरप्रेन्योर और चैप्टर 12 द स्टेट एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशन। देखिए, ये जो चैप्टर्स है ना, इन पर आपको सिर्फ डिफिनेशन याद रखना है। जैसे इंटरप्रेन्योर क्या है, आपको डिफिनेशन एक अच्छे से बुक से याद कर लेना है। कैपिटल क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, आपको अच्छे से डिफिनेशन पढ़ लेना है। ये चैप्टर 12 तो फालतू बकवास दिया है, थोड़ा बहुत आपको देख लेना है, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको इस पर फोकस देना है। ये 1 से लेकर 4 तक इंटरकनेक्टेड है। अगर चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ गए तो ये दोनों ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बाद अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब इस बुक का दिल है ये। जैसे बोलते हैं ना कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, सीपीयू को। तो इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्लास 10th का अगर चैप्टर का अगर हमको ब्रेन बताना है तो ये अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, ये अच्छे से पढ़ना है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अल्टरनेटिव मार्केट। यानी अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में हम आपको यही बोलेंगे कि ये ढार, ये डर, ये लाज, ये शर्म, ये सब तेरे अंदर है। तू बनाए अपने इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो मेरे भाई, डरना नहीं है कि एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं। आपको सिर्फ 2 घंटे आप डेली पढ़ें, बस। कुछ मत सोचिए कि अरे यार वो 4 घंटा पढ़ा है, वो 5 घंटा पढ़िए, कुछ मत सोचिए। बोर्ड एग्जाम है, आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, डेली 2 घंटा पढ़िए। आप इतना बेहतर करेंगे कि कोई नहीं कर पाएगा। आपको डरना नहीं है। ठीक है, आप अपना समय अपने आप पर खर्च कीजिएगा। ठीक है, तो जितना समय आप अपने आप पर खर्च करेंगे, आने वाले समय में लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको डेली वीडियोज मिलेंगे, जल्दी ही आपका चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। अभी हम जो चैप्टर आपको कंप्लीट कराए हैं वो अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर तक नहीं, 10 तक कराए हैं, इंटरप्रेन्योर तक पढ़ा दिए हैं। और बाकी जो 11 से 13 चैप्टर है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।